हे गाइस, वेलकम यू टू न्यू वीडियो। तो आई होप सभी आप अच्छे होंगे, ठीक है। बिकॉज मैं कुछ दिनों से भाई ठीक नहीं था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे ये जो भी फेज़ लाइव हुआ इस प्रोजेक्ट का, उस पर 2 डेज़ लेट हो चुका हूँ मैं। एंड आपको भी लेट करा दिया, बट ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने इसका जो भी मतलब चीज़ें ज़रूरी थी वो टेलीग्राम ग्रुप पे तो डाल ही दी थी। बट ये जो फेज़ है ना इस प्रोजेक्ट का, वो थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसीलिए आप खुद को लेट मत समझना। अगर आप ये वीडियो देख के कर रहे हो स्टार्ट, तो बिल्कुल भी लेट मत समझना, बिकॉज थोड़ा सा ये टाइम लेने वाला है ये वाला जो फेज़ है, ठीक है। तो आप एज थंबनेल देख के पहचान ही गए होगे किस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं। तो जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं उस पर बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर यहाँ से भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसे ज्वाइन कर लेना। बिकॉज वहीं पे सारे वीडियो से जो भी वीडियो है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स, लिंक्स या फिर जो इस वीडियो में भी मैं यूज़ करूँगा, सब वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ डाउट हो, तो भी आप वहीं पे पूछ सकते हो, ओके। तो यार जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे थे वो है नेक्सस लैब्स, ठीक है। नेक्सस लैब्स के को आप ऑलरेडी जानते हो, आप इससे ऑलरेडी काफ़ी इंटरेक्ट कर चुके हो, काफ़ी फेमिलियर हो। एज इनका जो टेस्टनेट फेज़ 1 एंड 2 था, जो बीटा फेज़ था, एंड ये सब जो भी अभी चल रहा है सब बीटा ही फेज़ है मान लो, ठीक है। तो वो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था काफ़ी अच्छे से। हमने इनका वेब बेस्ड ब्राउज़र नोड जो था वो काफ़ी यूज़ किया था, उसके थ्रू हमने पॉइंट्स अर्न किए थे। एंड इसका फिर CLI नोड हमने रन करवा के किया था। एंड इस वीडियो में भी काफ़ी सिमिलर सा चीज़ होने वाला है, बट इसमें मैं अनलेस ऑफ वेब बेस्ड नोड एंड CLI नोड तो बताऊंगा ही, बट मैं इसमें पेड नोड्स, कैसे आपको पेड नोड बाई कर सकते हो आप, एज वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक हाई एंड PC है ना तो आप कर सकते हो यार, लेकिन वही बात हो जाती है ना कि आप पूरे दिन आप PC तो ऑन रखोगे नहीं, ठीक है। तो वही अगर आप नोड बाई कर लेते हो तो आपको वो सही थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है। अब बस आप बाई करके भूल जाओ, एंड जब भी वो उसकी रिन्यूअल की डेट आएगी तो बस उसको रिन्यू कर दो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है उसका। बाकी अगर आप 24/7 रन कर सकते हो, या फिर एक अच्छा अप टाइम मेंटेन करके अपने PC में ही रन कर सकते हैं, एंड PC आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल करो यार। मैं जिनके पास भी फंड्स की थोड़ी कमी है, या फिर जो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल आप अपने PC में भी कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही बात हो जाएगी तो कि अगर आप नोट बाई करके करते हो तो थोड़ा आपका अप टाइम वगैरह ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की बात करें यार, तो इन्होंने 25 मतलब पूरा मिला के $27.2 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है, ठीक है। इसमें तो अब शायद अपडेट नहीं हुआ है। एंड ये वेंचर्स वगैरह की बात करें इन्वेस्टर्स की, तो पेंडेरा कैपिटल, लाइट स्पीड कैपिटल्स, ये सब Tier 1 के इन्वेस्टर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट की एम की बात करें तो नेक्सस इज़ अ पाइनरिंग जीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन ZKVM, जिसके आप नाम हमेशा सुनते होंगे। डिज़ाइन टू इनेबल वेरीफाइबल कंप्यूटिंग एट स्केल, ठीक है। तो यानी एक ऐसा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ये बना रहे हैं जिसमें कि बिना आपकी डेटा, बिना आपका नॉलेज पास हुए वो वेरीफाई कर सकता है। जैसे कि मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ZKVM जो है ना, वो इंटरैक्ट पर्सोना NFT एक हमें मिंट करनी थी, तो वहाँ पे हमें ह्यूमैनिटी स्कोर चाहिए था। तो वो मिंट करने के लिए हमें ह्यूमैनिटी स्कोर कहाँ से लगा था भाई? वो जो इंटरैक्ट पे हमें ह्यूमैनिटी चाहिए थी, उसके लिए हमने क्या किया था, अपना जो बाइनेंस है या फिर अपना जो भी एक्सचेंज था उसको हमने अटेस्ट किया था। किसके मदद से? Z के पास के मदद से। देखो मेरे पास अभी भी होगा एक्सटेंशन, ये देखो Z के पास ट्रांसगेट, तो इसके मदद से हमने अटेस्ट किया था, ठीक है। तो यही है। मान लो आपको क्या है ना, किसी वेबसाइट पे, किसी ऐप पर आपको प्रूफ करना है कि आप 18+ हो। मान लो उस वेबसाइट को चाहिए, आपका प्रूफ चाहिए कि आप 18+ हो, तभी आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको उस वेबसाइट को बताना भी है कि आप 18+ हो, बट आपको ये भी नहीं पता लगने देना है कि आपकी बर्थ डेट क्या है, ठीक है। तो आपको उस वेबसाइट को प्रूफ भी करना है कि आप 18+ हो, बट उस वेबसाइट को ये भी नहीं बताना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, ठीक है। तो इसमें मदद आता है नेक्सस। तो नेक्सस क्या करेगा, बीच में आ जाएगा, एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह ये वर्क करेगा। बीच में आके क्या करेगा, आप अपना जो बर्थ डेट है, आप अपनी जो नॉलेज है ना, वो नेक्सस को शेयर करोगे, एंड नेक्सस उस थर्ड पार्टी ऐप को बता देगा कि भाई ये बंदा जो है वो 18 साल से ऊपर का है। बस तू मान ले कि 18 साल से ऊपर का है। कैसे 18 साल से ऊपर का है, इसकी बर्थ डेट क्या है, ये मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, तू बस भरोसा कर ले कि ये 18 साल से ऊपर का है, ठीक है। तो नेक्सस की मदद से क्या हुआ कि आप वेरीफाई भी हो गए कि आप 18 साल के हो, एंड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर भी नहीं करनी पड़ी उस दूसरे वेबसाइट को, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है नेक्सस का। बहुत बातें हो गई, ये सब जगह हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है नोड रन से भाई, इनके टेस्टनेट में पार्टिसिपेट कैसे करना है।
ठीक है, तो इनका जो टेस्टनेट ये है, डैशबोर्ड है इनका थोड़ा चेंज हो चुका है पिछले के टाइम से, कोई बात नहीं है, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। ये इनका वेब बेस्ड है, इनको इसको ऑन करोगे तो वेब बेस्ड रनिंग होने लगेगा, जो कि काफ़ी स्लो होता है, पहले ठीक होता था। तो ये है, उसके बाद क्या होगा, आपको अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है, एज हमने ऑलरेडी कर रखा है टेस्टनेट 1.2 में। अगर आप न्यू यूज़र हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, न्यू यूज़र हो तो आप सिंपली अपने गूगल जीमेल से बना लेना आईडी, एंड आईडी बना के अपना यहाँ पे अपना मेटामास्क ईवीएम वॉलेट भी कनेक्ट कर लेना, ओके। एंड प्रोफाइल वगैरह में जाके अपना ये सोशल वगैरह कनेक्ट कर लेना, ताकि आप क्या बोलते हैं साइबिल में ना आओ, ये सब कनेक्ट करके रखना अच्छे से, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे आप ईमेल आईडी कनेक्ट करके अपना अकाउंट बनाओगे, आपको अपना एक अटेस्टेड एक इनबिल्ट नेक्सस वॉलेट मिल जाएगा आपको भाई लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्सस का वॉलेट, कहीं भी आपको अगर मांगता है आपको यही देना है, ठीक है। व्यू एड्रेस ये रहा, ठीक है, जैसे दिखाओ ये है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये तो आपका प्राइमरी ईवीएम वॉलेट है, ठीक है, मेटामास्क वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया, आप एक चीज़ समझ गए। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अब CLI नोड रन पे आते हैं, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र को तो भूल ही जाओ यार। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि आप ना जितने चाहो उतने सेशंस ऑन करके आप नोड रन कर सकते हो। मान लो आपको मन है कि भाई एक इसी आईडी में मैं एक मोबाइल को ऐड कर देता हूँ, 2-4 PC को ऐड कर देता हूँ, 2-3 VPS को ऐड कर देता हूँ, 2-4 नोड बाई करके ऐड कर देता हूँ, सब कर सकते हो भाई आप एक ही आईडी में, ठीक है। कैसे कर सकते हो, आप गए ये नोड्स वाले सेक्शन में, ऐड CLI नोड पे आप दबाओगे, आपको एक कोड जनरेट करके देगा, जो कि एक CLI की आपकी नोड ही रहेगी, ठीक है। तो वो आप लोगे एंड जिधर भी आपको रन करवाना है उसको पेस्ट कर दोगे, एंड वो आपकी इसी आईडी से लिंक्ड रहेगी, ठीक है। तो उस CLI की मदद से, उस नोड की मदद से जितनी भी अर्निंग होगी आपको इसी आईडी में आपके उतने पॉइंट मिलेंगे, उतने नेक्स्ट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में देखो, एक नोड जो है वो मेरा लाइव है, जो कि वो है क्या बोलते हैं, मैंने नोड बाई किया था, तो उसका ये पॉइंट्स वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो चलो यार, फर्स्ट जो है प्रोसेस, वो जो PC में कैसे रन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो PC वालों के लिए तो सिंपली जो PC वाले बंदे हैं, जो भी जिन्हें भी अपने PC में रन करना है भाई, आप लोगों को नोड जो है CLI के थ्रू आप या फिर VPS में करना है, आपको सिंपली इस गिटहब के रेपोजिटरी पे आ जाना है, लिंक मिल जाएगी आपको चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम वाले। वहाँ से सिंपली हमें एज ऑलवेज जितने भी नोड वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप तो फेमिलियर हो ही चुके होंगे रन कर करके, तो सिंपली भाई एक बाई एक करके कमांड्स हमें कॉपी करनी होती है और डालना होता है। बट थोड़ा ध्यान रखना होता है, जो VPS वाले बंदे ना, तो जो VPS ओनली जहाँ पे भी लिखा हो वो कमांड्स बस VPS में डालना आप, ठीक है। ये PC वाले मत डाल देना अपने PC में। एंड जो कमांड्स पे मैंने VPS नहीं लिख रखा, ठीक है, तो उस कमांड को VPS वालों भी डालना, ठीक है। VPS वालों को भी वो कमांड डालना है, ठीक है। बस बट जिस पे पूरा स्पेसिफाइड करके लिखा हुआ है कि VPS ओनली, तो वो ओनली VPS है, ठीक है। बाकी सारे कमांड्स VPS वालों तुमको सारे कमांड डालने हैं, इतने जान लो। फ़ोन वालों, अरे सॉरी, PC वालों तुमको VPS वाले कमांड्स नहीं डालने हैं, बहुत कन्फ्यूज़न करते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, इतना करना था, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना WSL खोल लो, Ubuntu खोल लो, कुछ भी खोल लो, ठीक है। तो WSL, एक सेकंड, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं, हाँ, स्प्लिट कर लिया हमने अपना WSL खोल के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कमांड जो है, ये हमें डिपेंडेंसी अपनी इंस्टॉल करनी है, ठीक है यार। आप अगर बात करोगे तो प्री रिक्विजिटीज़ वगैरह की, तो सिंपली 8 GB का रैम हो आपके फ़ोन, आपके PC में काफ़ी है, या फिर आपके VPS में भी उतना ही का हो, काफ़ी है, इतना इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें प्रोसेसर वगैरह की नीड नहीं रहती है, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है। तो इसको पेस्ट करते हैं हम लोग, एंटर दबाओ, थोड़ा ये टाइम लेगा। डिपेंडेंसीज इसको डाउनलोड करनी थी, इसने डाउनलोड कर ली है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, जो कि इंस्टॉल रस्ट वाला है, ठीक है। एंड ये देखो VPS वाला, ये तुम डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं, एंटर दबा देते हैं। ये अब वापस से इंस्टॉलर को डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा यार, 5 to 10 मिनट्स लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। इंस्टॉल्ड, यहाँ पे आपको पूछेगा येस या नो, ठीक है। तो आपको येस कर देना है। अगर आपको ऐसा आता है तो यस करना है, अगर नहीं आता है तो आपका डायरेक्टली अभी जो ये आया ना, यही आएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली एंटर दबा देना है। तो इसने जो अपना रस्ट है वो भी डाउनलोड कर लिया है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें सिंपली ये वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं।
उसके बाद हमें नेक्सस का CLI इंस्टॉल करना है, जो कि लेटेस्ट वर्जन का होगा, वो खुद से ही इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, ये कर लेना। एंड एक बात और, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे कि अगर कुछ भी डंप हो रहा है या फिर फेल हो रहा है, तो आप क्या करना ना, ऐसे लाइन बाय लाइन करना, ऐसे लाइन बाय लाइन ये डालना, उसके बाद ये डालना, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली कॉपी करने में इश्यूज़ आ रहे हैं तो ऐसे कर सकते हो आप, बाकी ऐसे इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाई क्या बोलेगा, डू यू एग्री टू नेक्सस बेटा टर्म्स, तो हमें हाँ लिख देना है, मतलब येस, तो येस करके एंटर दबा देना है, ठीक है। ये वापस से थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो स्टार्ट अ स्क्रीन सेशन, ये VPS वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला जो कमांड है ना, इसको हमें पेस्ट करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है। एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हल्का यहाँ पे जो योर नोड आईडी है ना, इसको हटा के हमें यहाँ पे अपनी एक नोड आईडी डालनी है, ठीक है। जैसे मैंने जनरेट करना बताया ना आपको, जैसे कि ये देखो, हाँ, यहाँ पे हमें जस्ट ऐड CLI नोड पे प्रेस करना है एक बार, ठीक है। प्रेस किया, थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको एक CLI नोड बना के दे देगा, वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक हमें कोड मिल गया है, सिंपली इसको कॉपी करके, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है एंड एंटर दबा देना। ओके बूम, तो हमारा जो नेक्सस नोड है वो सिंपली स्टार्ट हो चुका है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे लॉग्स अगर क्रिएट करता है, अच्छे अच्छे लॉग्स क्रिएट करता है सक्सेसफुली, तो आपका नोड जो है वो वेल एंड गुड चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बीच बीच में कुछ एरर भी आ सकते हैं, एक आध आएंगे, जो कि सभी नोड्स हमने जितने आज तक किए हैं, हाइपरबोलिक हो गया, हाइपर स्पेस हो गया, सभी में आते हैं, एक दो आते ही रहते हैं, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है सभी ऑथेंटिकेट हो जाएं सारे जितने भी लॉग बन रहे हैं, तो इसलिए वो एक दो फेल होते ही रहते हैं। तो आप 5-10 मिनट बाद आके जब देखोगे ना, तो जैसे देखो एक हो गया, एक प्रूफ सबमिट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे लॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको सिंपली करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे लॉग्स क्रिएट कर रहा है, लॉग्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो फिलहाल ये किसी रीज़न की वजह से, शायद वीडियो की वजह से कुछ तब से, तो ये जो है किल हो चुका है, ये जो हमने CLI नोट स्टार्ट किया वो किल हो चुका है। आपका भी हो सकता है, तो वो लेने बात नहीं है, सिंपली आपको वेट कर देना है WSL एंड वापस से जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपको कर लेना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है भाई, अगर आप पेड नोट्स बाई करते हो तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, एंड अगर आप CLI अपने PC में ही करते हो तो एक दो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स, एरर्स कभी बार ये सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ये काट रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने काट दिया इसको। यहाँ पे आप अब अगर आप रिफ़्रेश करोगे ना अपने इस वाले पेज को, अपने नोट सेक्शन में आके, तो जो भी नोड आईडी इसने दी थी एंड वो आप रन कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे दिखेगी, एंड जितना भी पॉइंट वो बनाएगा वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद दिखेगा, मैंने जस्ट बनाया उसको, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया रिवॉर्ड्स करके। यहाँ पे क्या करना है ना, आपको जो भी आपके नोट्स, जो भी आपके CLI जो भी पॉइंट्स की अर्निंग करेगी ना, वो आप क्लेम कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने कुछ अर्निंग नहीं की है, इसलिए मेरा कोई पॉइंट नहीं दिखा रहा है। सिंपली आप यहाँ पे क्लेम दबाओगे एंड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको पर 1000 पॉइंट्स पे एक नेक्स्ट पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना पॉइंट 0.0 नेक्स्ट, ठीक है, वो आपको एक मिलेगा पर 1000 पॉइंट्स पे। तो ये इनका फंडा होने वाला है इस बार का, ठीक है। तो यही था। अब चलो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले हाँ यार, एक और चीज़ याद आ गई मेरे को। देखो, एक इनका जो फेज़ 2 चल रहा था, तो एक और इंटरेक्शन वाला टास्क आया था, जिसमें हमें क्या करना था ना, हमें कुछ नेक्स्ट टोकन्स को अपने जो EVM वॉलेट है उसमें भेजना था, ट्रांसफ़र वाले टास्क करने थे, एंड EVM वॉलेट से नेक्स्ट वॉलेट में हमें भेजना था। तो ये सब टास्क करने थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मैंने जो है ना, वो अपने टोटल ऑफ द टोकन्स क्या बोलते हैं कि सारे अपने EVM वॉलेट में भेज दिए। एंड EVM वॉलेट में जब आप स्विच करोगे EVM वॉलेट पर, जैसे कि मान लो मैं EVM वॉलेट को स्विच करता हूँ, तो मान लो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपने EVM वॉलेट पे भेज दिए थे, बट वो अब शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मत सोचो, जैसे कि आप देखो शो नहीं किया इसने, कितने पॉइंट है आपके, तो आप ये मत सोचो कि आपके पॉइंट देखो नो एसेट्स दिखा रहा है, बट है, टीम ने कंफर्म किया है कि ये एक ग्लिच है जिसको वो जल्दी सुधार देंगे। तो आपका बैकएंड में सब हो रहा है, आपका सब काउंट हो रहा है, बट आप ये मत सोचना कि आपके पॉइंट्स वगैरह लॉस्ट हो चुके हैं, ओके। तो आप टेंशन मत करो, वही वाली ID लॉगिन करो, उसी से रन करो, टेस्टनेट 3 में उसी से पार्टिसिपेट करो। एंड अगर आप न्यू यूज़र हो तो यार न्यू ID बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं यार नेक्स्ट
पेड नोट्स की तरफ, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे CLI करना है। बाकी वही है यार, फ्री में यही सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़्यादा अप टाइम आपका नहीं होगा, एंड किल्ड वगैरह आ जा रहा है बिकॉज न्यू है इनका ये सब अभी, एंड कुछ कुछ एरर्स भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, PC पे लोड तो पड़ता ही है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो वही है। तो अब चलो पेड नोट्स की तरफ चलते हैं। तो जो इनका पेड नोड वाला पार्ट है, तो ये आपको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिंटेयर की लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे आ जाना। लिंक पे आने के बाद क्या करना, यहाँ पे जो नेक्सस वाला चीज़ है ना, नेक्सस वाला नोड, यहाँ पे ये है डैशबोर्ड पे आओगे सीधा आपको नेक्सस का नोड दिख जाएगा जिसमें कि CLI टेस्टनेट 3 लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट करना, इसको यहाँ पे डिप्लॉय पे दबाना, ठीक है। डिप्लॉय, यहाँ पे हमें देख सकते हैं 12 बचे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी कर लो। एंड यहाँ पे मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप 5% जो डिस्काउंट है वो आपको इस पर मिल जाएगा। तो $3.99 का आपको 1 वीक का पड़ रहा है। मैं बोलूँगा कम से कम 2 वीक्स का तो कर ही लो, बाकी बाद में अगर इन्होंने अनाउंस किया कि और बढ़ाना चाहते हैं तो हम रिन्यू कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 2 वीक्स का हम कर लेते हैं। एंड प्रोमो कोड यहाँ पे मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, जिसकी वजह से हम मेरे को $0.3 डिस्काउंट पड़ रहा है, ठीक है। तो यार $5 का प्राइस ही है, उसमें 5% डिस्काउंट कितना ही होगा, ठीक है। तो $0.3 मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आप प्रोमो कोड डाल देना, मैं जो आपको दूंगा, ओके। तो यहाँ पे बस करके आप क्या कर सकते हो ना, आप या तो डिपॉजिट कर सकते हो जितना फंड्स आपको CLI ये नोट बाई करने में लग रहा है। मान लो 5.69 लग रहा है, तो आप $6 डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्टली कट जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली अपने वॉलेट से करना चाहते हो, तो यहाँ पे जस्ट आपको बाई नोट मैं वॉलेट से ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक पेमेंट गेटवे पे भेजेगा, जैसे आप बाई नोट दबाओगे ना, पेमेंट गेटवे भेजेगा। पेमेंट गेटवे पे हम आगे, पेमेंट गेटवे के बाद आने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कौन से नेटवर्क में, या फिर जो भी जिस भी तरीके से आप पे करना चाहोगे। तो मैं क्या करूँगा ना, सोलाना मिनट की जगह मैं पॉलीगॉन USDT में पे करना चाहूँगा, एंड $5.7, तो $0.1 में भी कुछ फीस वगैरह जो भी है यहाँ पे लग रहा है। एंड जब भी आपके वॉलेट में ट्रांजैक्शन है ना, एक बार आप उसकी फ़ीस चेक कर लेना। एक बार मैंने ऐसी बाई किया था, पाइप वगैरह का शायद नोट बाई करने किया था, एंड उसमें $10 फीस लग गया था, सोचो। तो आप ना एक बार फीस वगैरह देख लेना। तो कनेक्ट वॉलेट टू पे यहाँ पे दबाएगा, तो यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना, जिस भी वॉलेट से आपको पे करना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, देखो यहाँ पे फीस बहुत कम लग रही है। एंड हाँ, मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि पॉलीगॉन मैटिक वगैरह में आप अगर पे करोगे ना इस नेटवर्क में, तो आपको फ़ीस वगैरह कम लगती है। एंड क्या ही बोलूँ, मतलब कि इथेरियम जो मेनेट होता है उस पर ज़्यादा फीस लगती है, एंड पॉलीगॉन मैटिक पे आपको जैसे पता है इसमें सबसे कम फीस लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे, फीस वगैरह अच्छे से देख लेना। तो कंफर्म कर दिया। ओके, तो ये सक्सेसफुल हो चुका है हमारा पेमेंट। तो ये अब एक जगह रीडायरेक्ट करेगा हमें, ठीक है। हाँ, यहाँ एक सेकंड, हम अपने अब नोड्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जो भी हमने एक्टिव नोड्स में ये आएगा। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट फॉर्म करने को बोलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप कंप्लीट फॉर्म में डालना। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मांगेगा फिल करने के लिए, बिकॉज हमने नोड तो बाई कर लिया, अब उस नोड को सेटअप करना है हमें, ओके। तो बाकी आपने अलग अलग जगहों पे देखा होगा नोट्स गार्डन वगैरह पे, कि पहले जो है हम सेटअप करते हैं, उसके बाद हमें पेमेंट गेटवे पे ले जाता था। बट यहाँ पे हमें पेमेंट करना है, उसके बाद सेटअप करना है, ओके। तो यहाँ पे नोड ID मांग रहा है, उसके बाद नेक्सस कनेक्टेड ईमेल एड्रेस मांग रहा है, फिर नेक्सस कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस मांग रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या डालना, उसके लिए हमें नेक्सस वाली सेम वेबसाइट पे आ जाना, जहाँ पे हमने वेब नोड पे लॉगिन किया था, रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आपको एक वॉलेट का सेक्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे आप आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको नोड हमारा जो नेक्सस है, नेक्सस से जो ईमेल कनेक्टेड है वो हमें दिख रहा है, एंड नेक्सस का जो इनका इनबिल्ट वॉलेट है वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो वॉलेट कॉपी कर लेते हैं, व्यू एड्रेस दबाना, यहाँ पे फिर कॉपी दबा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नेक्सस कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस हमने डाल दिया। उसके बाद हमें नेक्सस कनेक्टेड ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ये रहा ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये आप डाल देना, कॉपी नहीं, और फिर उसके बाद ये नोड ID मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो यार नेक्सस में ये खासियत है ना कि आप इस पर CLI पे जितने चाहे उतने सेशंस एक्टिव कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे नोड्स वाले सेक्शन में आ जाना है, एंड यहाँ पे आके आपको ऐड CLI नोड जो दिख रहा है ना, इसको प्रेस करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करोगे, कोड मिलेगा आपको, ओके। सो हमें एक कोड मिल चुका है, जस्ट हमें इसे कॉपी करना है, एंड मिंटर पे वापस जाके यहाँ पे नोड ID में वो हमें कोड डाल देना, ओके। तो आप बताएं ना, जितने चाहे उतने रन कर सकते हो, उससे फ़ायदा ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी आप नोट्स डालोगे, यहाँ पे एक्टिव वो दिखाएगा, आपके पॉइंट्स दिखाएगा, कितने साइकिल्स वो कंप्लीट कर रहा है, वो सब दिखाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो भी यहाँ पे शो करने लगेगा, ओके।
तो यहाँ पे कन्फर्म एंड डिप्लॉय पे फिर दबा देना। अच्छा देखो मैंने ईमेल कर डाला है। हाँ ओके, जस्ट कन्फर्म एंड डिप्लॉय नोड पे डाल दो। जैसे देखो हमारा जो नोड कन्फिग्रेशन है वो अब कन्फर्म हो चुका है एंड टू वे डिप्लॉय, मतलब थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाएगा। तो सिंपली यही तरीका था, जो पेड नोड्स हैं CLI पेड नोड जो हैं उनको कैसे रन कराने का यही तरीका था। तो ये हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यार इतना ही था आज के लिए एंड आप जो है ना अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इतना ही था यार, कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी। जो भी आपको अगर कोई और भी डाउट आता है या फिर कोई न्यू तरह की प्रॉब्लम आती है जो कि हमने अभी फेस नहीं करी है, तो आप सिंपली यार ग्रुप पे, वहाँ पे ग्रुप भी है, चैट भी है, वहाँ पे आप सिंपली पूछो या फिर मेरे को डायरेक्ट DM करो। मैं आपको बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप सिंपली वीडियो को देखो, समझो एंड इम्प्लीमेंट करो। चलो मिलते हैं।